कि मेरे समीप में आओ, मेरे पास में जो फल रखे हुए हैं उन फलों को ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारा कल राज्याभिषेक होने वाला है। हे मैया, पिताजी मुझे अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अब पिताजी ने मुझे दूसरी आज्ञा प्रदान की है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। उनकी आज्ञा मानकर के मैं 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। आपसे वन जाने के लिए आज्ञा लेने आया हूँ, सो आप मुझे खुशी मन से वन जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। कि मैया, मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया कर दो विदा, जा रहा दूर में, जा रहा दूर में, तेरे घर द्वार से, तेरे घर द्वार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया प्यार से बोल दो, अब तो जिद छोड़ दो। प्यार से प्यार से बोल दो, अब तो जिद छोड़ दो। तारे टूटे सभी आज तो जोड़ दो। तारे टूटे जा भूले आशीष तेरे द्वार से, तेरे द्वार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से। मैया कर दो विदा आज तो प्यार से, आज तो प्यार से, आज तो प्यार से। आज्ञा प्रदान करें। आप कहते हो लाल कि मुझे कर दो विदा, लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि हर एक माँ होती है कि अपने पुत्र को नहीं कह सकती कि आप बन जाओ, लेकिन 1-2 वर्ष के लिए तो कह सकती है कि जाओ, लेकिन 14 वर्ष के लिए लेकिन नहीं लाला। आपका पिता के आदेश के द्वारा मैं मना नहीं कर सकती। आपके पिता का आदेश है तो बन तो जाना ही पड़ेगा। जाओ मेरे लाल। और माँ की आज्ञा मिली प्रभु श्री राम जी को। इधर माता जी को जब पता चला जानकी जी को, हे सीता जी, प्रभु श्री राम जी 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं। अगर आप मिलना चाहती हो तो महारानी कौशल्या के भवन में आकर के प्रभु से मिल सकती हैं। समाचार ते ही समय सुन सी उठी अकुलाय, जाय सासुपद कमल जुगी, बंदी बैठी सिरनाय, बंदी बैठी सिरनाय। कहो बेटी सीते, अपनी लज्जा को छोड़कर कहो कहना क्या चाहती हो। हे माँ,
आप कह रही हैं कि लज्जा को दूर करो बेटी, तो मैं लज्जा को कैसे दूर कर सकती हूँ, क्योंकि लज्जा ही एक नारी का गहना हुआ करता है। यदि किसी नारी के पास लज्जा नहीं तो वह नारी कहलाने के योग्य नहीं होती। हे माँ, और एक नारी लज्जा के बल में ही तो टिकी रहती है। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, यह तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा ये देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मछली माने कौशलपति से, मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। पहला तो राज्य ये भरत का है, दूसरा वन गवन का उनके। पहला माता जी के न्यायालय में, न्यायालय में माता जी के न्यायालय में, माता जी के न्यायालय में अभी मैं आवेदन लाई हूँ। माता जी के न्यायालय में, माता जी के न्यायालय में माता जी के न्यायालय में, माता जी के न्यायालय में अभी मैं आवेदन लाई हूँ। क्या मुझको आचा है माता, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। कहिए क्या आज्ञा है माता। हे माँ, आप मुझको आज्ञा प्रदान करें, मैं भी
स्वामी के साथ वन जाना चाहती हूँ। बेटी सीते, मैं भला कैसे कह सकती हूँ कि आप बन जाओ, क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं वनों में। मैं चाहती हूँ कि आप घर में रहो। हे माँ, की तन प्राण की केवल प्राणाविधि कर्तव्य कछु जाए न जाना। अभी मेरे स्वामी का राज्य अभिषेक होना था, परंतु अब वो वन की ओर जा रहे हैं। एक नारी का धर्म होता है अपने स्वामी की सेवा करे। क्या आप ऐसा चाहती हैं कि एक पत्नी राजमहलों में रहे और उसके स्वामी वन में भ्रमण करे? क्या यह उचित होगा मैया? आप ही बताएं। हे राम, तुम ही समझाओ अब सीते को। हे जानकी, मैं माता पिता की आज्ञा मानकर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आदेश यही होगा कि मेरी आज्ञा मानकर के अयोध्या में ही रुक जाना। प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे साथ वन जाने के लिए हट करोगी, उसके परिणाम में तुम दुख ही पाओगी, सुख कभी नहीं पा सकती। हे सीते, अपने नेत्रों से जो अश्रुधारा बहा रही हो, इसको बंद करो और अपनी आत्मा में बल लाओ, क्योंकि जब तक तुम अपनी आत्मा में बल नहीं लाओगी तब तक तुम मुझे अकेला छोड़कर के अयोध्या में नहीं रह पाओगी। हे जानकी, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। हे राज भवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग नहीं। यदि तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। मैया कह दे, मैया कह दे, वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माने मझली माने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी संग में। इसलिए जानकी, मैं जो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं उसे तुम ध्यान पूर्वक मन चित्त लगाकर सुनो। अगर तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरी आज्ञा मान करके तुम इसी अयोध्या में ही रुक जाओ। हे जानकी, आपन मोर नीक जो चाहो मेरी सिया सुनो। बचन हमारे मान ग्रह रहबो मेरी सिया सुनो।
तो तुम दुख पा बहु परिणाम। मेरी सिया सुनो तो तुम दुख पा बहु परिणाम। मेरी यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। मेरी सिया सुनो सादर सास ससुर पद पूजा। मेरी सिया सुनो। इसलिए जानकी मेरी आज्ञा मान करके तुम अयोध्या में ही रुक जाओ, जिसमें तुम्हारी और मेरी भलाई है। नहीं नहीं स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? हे दीनानाथ, हे प्रभु जी विन दे नदी विन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष विन नारी। जिस प्रकार से इस शरीर से ये जीव आत्मा अलग हो जाती है तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, उसी प्रकार से ये स्त्री बिना पुरुष के शोभायमान नहीं होती। बिना जल के वह मछली जीवित नहीं रह सकती। बिना चंद्रमा की वह चांदनी नहीं रह सकती। उसी प्रकार से मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकती। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप भगवते रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। इसीलिए हे नाथ, तुम्हें देखूं हो मेरे राघव, तुम्हें देखूं हो मेरे प्रीतम। भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग्य जागे हमारे, पुण्य जागे।
रहे हैं नाथ। सुन ले जरा ओ जाने वाले, मेरे हाथ लगी सताए। ओ सुन ले जरा ओ जाने वाले, जिगरा की अग्नि जलाए। कुछ संग ले ले हो, कुछ संग ले, कुछ संग ले ले, जितना भी चाहे मुझको रुला ले। करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी। बन जाके ओ राघो, बन जाके ओ प्रीतम, बन जाके हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे, हमारे भाग्य जागे, हमारे पुण्य जागे। हे जानकी, तुम बार बार जिद कर रही हो मेरे साथ में जाने के लिए, लेकिन मैं सोच ये रहा हूं, अयोध्या में जो चित्र बने हुए हैं, तुम तो उन चित्रों को देखकर डर जाती हो। तुम किसी चीज को एक बार देख लेती हो तो ना जाने तुम्हें कितनी रात्रियों में स्वप्न आते हैं, और मेरे साथ बन जाने के लिए हट कर रही हो, वहां तो तुम्हें नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। जानकी, नाना प्रकार के भयंकर राक्षस देखने को मिलेंगे तो तुम तो और भी डर जाओगे। लेकिन फिर सोचने लगता हूं कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ वन की ओर नहीं ले गया तो तुम अपने प्राणों का परित्याग न कर दो। इसलिए तुम केवल दुख का परित्याग करो और मेरे साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाओ। आओ मेरे साथ। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए।